ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नष्टो मोहा मोह जीत, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 80। नष्टो मोहा हो। अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो जैसे मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ता है फिर सारा ले लेता है, ऐसे माया भी सारा हक कर लेगी। इसलिए जरा भी मोह ना हो, सदा निर्मोही। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 81। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाप ने ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी होना, ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ नष्टो मोहा स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्टो मोहा बनो। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 82। लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की निशानी दोनों संबंध में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह ना करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते। लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोहा होने नहीं देंगे। अव्यक्त वाणी 2 मई 82। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा यह फखुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं, आ रहा हूँ, समा रहा हूँ। यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। और लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा। सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। और कितने में खेल हुआ? घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? बच्चे सामने हैं लेकिन देखते भी नहीं देखा। सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई।
जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 83। नष्टो मोहा बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप और दूसरा बाप की हूँ। बाप सदा साथी है। बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। यह तो याद पड़ सकेगा ना। बस यही 2 बातें विशेष याद रखना। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 83। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना, सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। अव्यक्त वाणी 14 फरवरी 83। अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। अव्यक्त वाणी 19 मई 83। सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 23 मई 83। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज़ के रूप में याद रखें। छोड़ो तो छूटो, चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाएं, देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, यह नहीं। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। यह सेरामनी मनाओ। अव्यक्त वाणी 25 मई 83। चाहे किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस बुद्धि रूपी पाँव को हिलाने आवे, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टो मोहा और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ना किसी व्यक्ति के, ना किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना। ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्तियां ही सोने हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, आदि पिता समान सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। समझा? अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 85। बाप की याद है, अर्थात सदा संग में रहने वाले हैं।
रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं, तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए नष्टो मोहा हो या थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चों में नहीं होगा, लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई। कम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है, तो इससे बंधन मुक्त हो। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 85। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते, उन्हें किसी का मोह सताएगा नहीं। तो नष्टो मोहा हो, कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति में नष्टो मोहा। जितना नष्टो मोहा होंगी, उतना याद और सेवा में आगे बढ़ती रहेंगी। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 85। अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा अर्थात स्मृति स्वरूप। अभी यह सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली, अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना है। अभी इसी यात्रा की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 20 नवंबर 85। अपने इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के, इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो। स्मृति स्वरूप बनो, तो नष्टो मोहा स्वतः ही बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है, श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में? सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह क्या और यह क्या। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 85। निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते। तो जानते भी हैं, मानते भी, इसमें ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियाँ दिखाई दें, इसमें अंतर है। इसलिए नंबरवार बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की परिभाषा बड़ी गुह्य है, वह फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा की सीढ़ी है। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 86। संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में
स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। दीदी रूह रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स से पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है? सो आज यह रूह रूहान सुना रहे हैं। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 86। अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरद आता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना,
समझा? अव्यक्तवाणी 16 मार्च 86। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 87। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 87। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिन के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाएगा। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 91। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी ने तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। एवर रेडी वह है जो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप है।
या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पुत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोत्रे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाएं फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। ज़रा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है। नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। एवर रेडी, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 92। नष्टो मोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो। मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नष्टो मोहा नहीं हो सकेंगे। सेवा स्थान है, घर मधुबन है, तो सदा घर में रहते हो या सेवा स्थान पर रहते हो। सेवा स्थान समझने से नष्टो मोहा हो जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम है, मेरा विचार यह है, मेरी फर्ज अदाई है। ये सब मोह उत्पन्न करता है। सेवा के निमित्त हूँ। जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सदा अपने को निमित्त समझेगा, मेरा नहीं समझेगा। और जितना निमित्त भाव होगा उतना निर्माण होंगे। जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। निमित्त भाव नहीं तो देह भान से परे निर्माण बन नहीं सकेंगे। इसलिए सेवाधारी अर्थात समर्पणता। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो कभी सेवा सफल नहीं हो सकती। मेरापन का भाव सफलता नहीं दिलाएगा। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 93। सहज नष्टो मोहा होना यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह की स्मृति से भी उपराम, चाहे विधि द्वारा चाहे विधि द्वारा और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चूला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा सेंटर भी याद नहीं आए। टीचर्स को देखते हुए ऐसे नहीं, कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। नष्टो मोहा अर्थात सर्व के न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे?
हम ऊंचे ते ऊंचे भाग्यवान हैं। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। तो नष्टो मोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो। इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्टो मोहा बनने से क्या होता और मोह रखने से क्या होता। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 94। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी। कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम, कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पोत्रा धोत्रा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्टो मोहा है। कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो। नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल, एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख की लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल, एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 96। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है। भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 96। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, नारापन, नष्टो मोहा और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 98। बाबा ने देखो बार बार इशारा दिया है कि अचानक कुछ होगा, बच्चे रेडी रहो। तो सभी अपने दिल से पूछो कि मैं इतना नष्टो मोहा हुआ हूँ। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं
या किसी देहधारी में बुद्धि जाती है, घर चलने की तैयारी है या अभी यहाँ बैठने की, रहने की इच्छा है। घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम रहेगी। कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे होंगे। ऐसे ही अनुभव होगा जैसे मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उपराम हूँ। यह अवस्था न केवल आपको ही अनुभव होगी, लेकिन आसपास वालों को भी अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी 24 जून 2000। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टो मोहा बनेंगे। एक में ही बुद्धि जाएगी। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 2001। मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित, सर्वेंट सहित जिससे भी पूछा वह नष्टो मोहा की झलक वाला दिखाई दिया। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता ही दिखाई दे। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 2003। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें, तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह जग करो नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।